ताम्र प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापदमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव एक जराट से आदिनाथ भगवान ने की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य पट्ट श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य गणनी शमनी हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की जय। हरिका संग की जय। कल वाला काव्य एक बार उच्चारण कर लेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम छठवां काव्य अल्पसूत्रं सूत्रवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत् कोकिलं किल मधो मधुरं विरोति ते चाम्रचारु कलिका निकरेक हेतुम। बहुत सुंदर। अपने को थोड़ी सी अपनी भाषा को कटीली भाषा करना है। कटीली भाषा का तात्पर्य ये है, जैसे अगर अपन बोले ना तो सामने वाले के कानों में जो अक्षर हम बोल रहे हैं, जो मात्रा हम बोल रहे हैं, जो अनुस्वार और विसर्ग बोल रहे हैं, वो सामने वाले के कानों में एकदम चुभना चाहिए जाके, है ना। एकदम ऐसी कटीली भाषा बोलने का प्रयास करो। शब्दों को शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करो, अक्षरों का शुद्ध उच्चारण करो, बारे खड़ी का शुद्ध उच्चारण करो, फिर शब्दों को मिला मिला करके शुद्ध बोलो, है ना। तो जब आप पढ़ेंगे ना, और खास तौर से जब अपन माइक पे बोलते हैं तो और समझ में आता है कि कोई शुद्ध बोल रहा है। अगर आप मंदिर में भी माइक पे बोलोगे, कहीं पाठ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो लोग कहेंगे हाँ ये बहुत शुद्ध पढ़ते हैं। त्वत् 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 संस्तवेन त्वत् संस्तवेन त्वत् संस 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 संस्तवेन। पूरा एक शब्द है ना, इसको आप पहले 3 टुकड़ों में बोलिए। त्वत् संस्तवेन त्वत् संस्तवेन। अब एक साथ त्वत् संस्तवेन त्वत् संस्तवेन त्वत् संस्तवेन। तत् नहीं बोलना, तत् संस्तवेन बहुत लोग पढ़ जाते हैं जल्दी से। त्वत् आधा ता, फिर हुआ, फिर आधा ता। त्वत् त्वत् संस्तवेन त्वत् संस्तवेन त्वत् संस्तवेन त्वत् संस्तवेन। भावो भावो संतति 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 भाव संतति भाव संतति भाव संतति। देखिए, जिनके पास किताबें नहीं है तो एक दूसरे पे, जिनके पास पुस्तक है उनके पास एडजस्ट हो जाइए। कोई भी बिना किताब के ना बैठे, है ना। कल से देखेंगे और पुस्तकें उपलब्ध करा देंगे, लेकिन एक दूसरे के पास बैठ जाइए। जिनके पास पुस्तक है उनके पास बैठ जाइए, जिनके पास नहीं है वो लोग। त्वत्संस्तवेन भाव संतति भाव संतति सन्निबद्धम
सन्निबद्धम सन्निबद्धम सन्निबद्धम सन्निबद्धम तत्संस्तवेन तत्संस्तवने तत्संस्तवेन। तत्संस्तवने। देखिए, किसी भी शब्द को आप जितने ज्यादा बार उच्चारण करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं एक बार हमने उच्चारण कर लिया, अब तो माता जी 10 बार उच्चारण करा रही है, तो दूसरों के लिए करा रही जिनको नहीं आता है ना। जितने बार आप उच्चारण करेंगे वो शुद्धि पूर्वक आपकी जुबान के ऊपर बैठ जाएगा, बल्कि बैठ ही नहीं जाएगा, वो आपको याद हो जाएगा, है ना। याद करने का क्या तरीका होता है, आप एक लाइन को बार 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 याद हो जाएगा। बोलिए, तो जितना ज्यादा बोलेंगे और जितना जोर से बोलेंगे, जोर से का मतलब ये नहीं एकदम से चिल्लाने लगे, मतलब धीमे नहीं बोलना है, मध्यम आवाज में बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और वक्ता अमर जी तो ऐसे ही सबको याद करना ही है जो क्लास पढ़ रहे हैं उनको। तत्संस्तवेन तत्संस्तवेन भव संतति भव संतति भव संतति भव संतति सन्निबद्धम सन्निबद्धम तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। पापम पापम क्षणात् क्षणात् क्षय क्षणात् क्षय क्षणात् क्षय मुपैति मुपैति शरीर भाजाम। पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। जिसमें जो दिया है वो बहुत सारे संसार में नहीं करेंगे, संसार पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। आक्रांत आक्रांत लोक मलि नील मशेष माशु। आक्रांत लोक आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। सूर्यांशु अब इधर क्या दिया है? सूर्यांशु। देखिए, सरोता वाला सा सा, सीटी वाला सा शा शा शा, षटकोण वाला सा शा, तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है। सूर्यांशु भिन्ना मिव शारवर शारवर मंदकारम। सूर्यांशु भिन्न मेरो सूर्यांशु भिन्न मेवो शारवर मंदकारम। सूर्यांशु भिन्नमेव शारवर मंदकारम। अब इधर माती ने लिख दिया इनके सर्वार्थों की सिद्धि। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम्। आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु। सूर्यांशु भिन्नमेव शारवर मंधकारम।
पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। कोई शब्द उच्चारण ना बना हो तो पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो उच्चारण में किसी को भी। माता जी बंदामी त्वत्संस्तवेन ये जो शब्द है, हाँ। तो इसमें इंग्लिश में आपने त्वत्संस्त लिखा है यहाँ पे, संस्त, हाँ, और अपन यहाँ न का उच्चारण कर रहे हैं। अरे यार मैं बात कर रहा हूँ, बताइए बताइए। तो अपन इंग्लिश में संस्कृत पढ़ेंगे, व्याकरण के नियम से माँ का ना हो जाता है। माँ का ना हो जाता है। और बहुत सी जगह माता संस्कृत व्याकरण के नियम से माँ का ना हो जाता है। संधि प्रकरण एक होता है पंच संधि, उसमें ये परिवर्तन हो जाता है। तो फिर इसमें अशुद्धि मतलब फिर इंग्लिश वाले में नहीं, इंग्लिश वाला अपनी जगह शुद्ध है, हिंदी वाला अपनी जगह शुद्ध है। ठीक है। इसमें बंदाई दिया हुआ है माता ना जी। इंग्लिश का। अभी डॉक्टर साहब बता सकते हैं इंग्लिश। डॉक्टर साहब बता देंगे इंग्लिश में शुद्ध है कि नहीं है। हाँ, जी हम लोग नहीं होती। सही है। जी ये स उससे का उच्चारण मतलब एक बार देखो सीटी वाला वो सरोते वाला सा होता है ना, मोक्ष ये सा दंती सा कहला जाता है। दांत के पीछे जीभ लगती है तब इसका उच्चारण होता है। बोलिए सा सा सा। दांत में नीचे वाले दांत में पीछे जीभ लग रही है ना, सा सा, दांत में जीभ लग रही है। शक्कर वाला सा जो होता है ये सीटी वाला सा कहलाता है। शा शा इसको तालव्य सा कहते हैं। तालू से जीभ लगती है तब बोलता है शा शा। षटकोण वाला सा जो होता है वो मूर्धन्य सा कहलाता है। जीभ मूर्धा से लगती है, शा। जीभ ऊपर लगेगी, शा शा। उच्चारण ऐसे करें, टाठा डाढ़ा शा। बोलो टाठा डाढ़ा बोलेंगे ना तो अपनी जीभ पलट के ऊपर लगती है, टाठा डाढ़ा शा। ये मूर्धन्य शब्द हैं तो इनमें जीभ पलट के ऊपर लगती है। ताथा दादा सा, चाचा जाजा शा, चाचा जाजा शा। तो सीटी वाला सा उच्चारण होता है। तालव्य सा, दंती सा और मूर्धन्य सा, ऐसे इसके नाम कातंत्र व्याकरण में आए हैं, सा 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 के। सबको उच्चारण आ गया ना? कोई हाँ, चीकू भैया को क्या प्रॉब्लम है? वंदना माता जी। पापम क्षणात जिसके नीचे हलंत लग रहा है माता जी, ता के पास ये इसका उच्चारण कहाँ आ रहा है माता जी? क्षणात क्षय, क्षण क्षणा क्षणात क्षय। क्षा जो है ना, इसके लिए एक सूत्र है कातंत्र व्याकरण में, कश योगे क्षा। का और षटकोण सा वाला शा मिलकर के क्षा बना है, छत्री वाला, तो उसके उच्चारण में क्षणात क्षय। और कोई प्रॉब्लम डॉक्टर साहब? हाँ, जैसे व्याकरण में शब्द साइलेंट होते हैं ऐसे इंग्लिश में भी साइलेंट होते हैं। फ्यूचर, हाँ, नॉलेज और कॉलेज, KNOW। हम लोग इंग्लिश मीडियम से तो नहीं पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट था, पढ़ते थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं। चलिए, फिर भी ये किसी प्रोफेसर ने इसको संस्कृत से इंग्लिश किया है।
है ना? इंद्रिय मन। हाँ, क्या पूछ रहे भैया पीछे से? संस्तवेन, अभी बता रहे हैं, अभी मतलब तो हमने बताया ही नहीं, अभी तो केवल उच्चारण की बात चल रही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि 6 काव्यों में आचार्य महाराज ने पहले काव्य में मंगलाचरण किया है, पूज्य कौन है हमारे उनको प्रणाम किया है, और दूसरे से लेके 6वें काव्य तक पूजक कैसा होना चाहिए, भक्त कैसा होना चाहिए, इस विषय में भक्त की विशेषताएं बताएंगे। अब 7वें काव्य से स्तुति का श्री गणेश होता है, स्तुति प्रारंभ होती है। 7वां काव्य इतना सुंदर काव्य है, इतना सुंदर काव्य है, संसार के जितने भी भटकती हुई आत्माएं हैं, इन सभी आत्माओं के लिए अगर कोई कल्याणकारी वस्तु है, पापों को क्षय करने का निमित्त है, तो एकमात्र संसार में जिनेंद्र भक्ति के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं। आचार्य महाराज ने इस काव्य में स्पष्ट कर दिया है कि हे भगवान, हम आपका जो स्तवन कर रहे हैं वह स्तवन आपके लिए नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, लोग ऐसा सोचते हैं कि हम मंदिर की व्यवस्था कर रहे हैं, अभिषेक पूजा रोज भगवान का करते हैं, तो जैसे कोई भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो। हाँ, ऐसे ऐसे लोग संसार में हैं कि लोग सोचते हैं कोई भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं। अगर आपने जिनवाणी को सुधार दिया, संभाल लिया, कल शाम को किसी महिला ने प्रश्न किया था, अगर आपने जिनवाणी में से चावल निकाल करके जिनवाणी को अलमारी में अच्छे से सजा दिया, तो आपने जिनवाणी के ऊपर एहसान नहीं किया, अपने आत्मा के ऊपर एहसान किया। जिनको पढ़ना नहीं आता हो, जिन महिलाओं को काला अक्षर भैंस बराबर हो, या पढ़ने में मन नहीं लगता हो, पढ़ना आता है लेकिन मन लगना भी बहुत बड़ी बात है, सबके बस का काम नहीं है पढ़ना जी। जितने तत्वार सूत्र के बाद उठ के चले जाते हैं, ये इनको सबको घर में कोई इमरजेंसी काम नहीं है, लेकिन वे 1 घंटे में इतने थक जाते हैं 1 घंटे में ये उठ के जाने वाले ये इतने थक जाते हैं। या जो लोग 9 बजे आते हैं, उनके 8 से 9 घर में कोई इमरजेंसी काम नहीं है, लेकिन उनको 2 घंटे बैठना बहुत भारी पड़ता है, तो वे लेट आते हैं, 1 घंटे बाद आते हैं, कुछ लोग 1 घंटे पहले चले जाते हैं। कोई बात नहीं, 1 घंटा भी बहुत होता है। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की मिटे कोटि अपराधी। मतलब 1 घंटे भी बैठ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा मन कैसा है, बंदर जैसा चंचल है। मन के विषय में कहा है कि बंदर हो ऐसे ही चंचल है, और बंदर को अगर शराब पिलाती जाए तो मरकटस से सुरापाई, बंदर को शराब पिला दो, तत्र वृश्चिक दंशनम, और फिर उसको कोई बिच्छू काट ले, कितना चंचल हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा और हो उस बंदर के ऊपर, तो कहा नीतिकारों ने लिखा है हमारा मन ऐसे ही है, बंदर की तरह चंचल है, और इतना ही चंचल नहीं है, उसको कोई शराब पिला दे, बिच्छू काट ले, भूत प्रेत की बाधा हो, अब वो बंदर कितना चंचल होएगा, 1 सेकंड शांति से नहीं बैठ सकता। ऐसे ही हमारा मन भी वही वाला बंदर है। तो ये 1 घंटे बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं जिनवाणी, और जो 2 घंटे बैठ जाते हैं दोनों क्लासों में, तो भैया उनका तो मोक्ष बिल्कुल पक्का है, निकट मोक्षगामी है।
जो लोग 2 घंटे आकर के बैठ जाते हैं, 2 घंटे बैठना कोई मजाक नहीं है। विनोद भैया, जेके जैन साहब, अनिल भैया, 2 घंटे बैठना कोई ताराचंद जी हंसी मजाक नहीं है। 2 घंटे एक जगह बैठ जाए और वो भी जिनवाणी सुनने के लिए, और वो भी बिना एसी के गर्मी में बिना एसी के 2 घंटे बैठ जाए आदमी, बहुत बड़ी बात है। जिनकी होनहार अच्छी है, जिनका भविष्य उज्जवल है, कितने भी पाप किए हो, आपने अपने जीवन में कितने भी बड़े बड़े पाप किए हो, लेकिन जिनवाणी की श्रवण से वे सारे पाप क्षय को प्राप्त हो जाते। परिणाम जहां से बदले, जैन दर्शन कहता है जब जागे तभी सवेरा है। आपके परिणाम जिस क्षण से जिनवाणी सुनने में लग गए, बस उसी क्षण से आपका सवेरा हो गया, आपकी मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो गई। यहाँ 2 घंटे बैठना कोई हंसी मजाक नहीं है। कोई आपका सम्मान करे या ना करे, मिनेश्री आपको इनाम दे या नहीं दे लेकिन आप 2 घंटे बैठ गए, आप अपने आप में सोचिए कि हम बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, हम बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, क्योंकि योग्यता अपने अंदर होना चाहिए, सम्माननीय हम होना चाहिए। किसी दूसरे के सम्मान से क्या फर्क पड़ता है? लोग तो जबरदस्ती सम्मान करवा लेते हैं, उस सम्मान का कोई मतलब नहीं है। आप जो यहाँ बैठे हैं, है ना, अगर सम्मान, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका सम्मान नहीं करो तो वे उत्पात मचा देंगे, तो उनका सम्मान करना कमेटी की मजबूरी होती है नहीं करेंगे तो अभी दिक्कत हो जाएगी। तो सम्मान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इस संसार में खोटे सम्मान बहुत हो रहे हैं और काल का प्रभाव सब होगा, लेकिन हम सम्माननीय बने हैं, ये एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखना। आज के समय में मंदिर बनाना सरल है, 1008 मूर्तियां विराजमान कराना सरल है। अगर अभी हम सहसकूट जिनालय का प्रोजेक्ट डाल लें तो कहीं बाहर से एक भी मूर्ति नहीं लाना पड़ेगी, और ना हमें कोई से मांगना पड़ेगा, ना हमें किसी से कहना पड़ेगा। यहीं की यहीं अपने आप लोग कहने आएंगे, माता जी एक मूर्ति मेरी 1 लाख की, माता जी 1 लाख की एक मूर्ति मेरी, माता जी 1 लाख की मूर्ति मेरी, लाइन लग जाएगी। आज के समय में मूर्तियां बनाना सरल है, मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करना सरल है, लेकिन 2 घंटे आदमी को धर्म सभा में बिठाना विनोद भैया कठिन काम है सही कह रहे कि गलत कह रहे पदम जी, बोलो मनोज, 2 घंटे तुम्हें हम यहाँ बिठा ले, ये काम कठिन है एक घटना बताते हैं आपको। एक जगह क्या हुआ, एक संस्था थी, उस संस्था ने कहा कि गीता का प्रचार प्रसार होना चाहिए, घर घर में गीता जाना चाहिए, घर घर में गीता स्थापित हो, लोग पढ़ें गीता को। इसके लिए क्या किया जाए? तो जितने भी बुक सेलर हैं, बुकों की सेल करते हैं, उनको अपन अभी तक 10% देते थे, अब उनको 25% कर देते हैं, गीता के ऊपर स्पेशल 25%। तो जिससे सेल बढ़ जाएगी, बुक सेलर अपने अपने ग्राहकों के लिए कोशिश करेंगे गीता अपने अपने घर में रखें। स्कीम निकाल दी। एक व्यक्ति था, वो थोड़ा सा हकलाता था बोलने में, तोतला बोलता था, और वो आया संस्था के पास, बोले हम भी आपके इस गीता के प्रचार के अभियान में शामिल हो। लोगों ने देखा कि आड़ा तिरछा इसका चेहरा है, टेढ़ा मेढ़ा, और इसकी कोई दुकान तो है नहीं है, तो ये क्या हमारा सहयोग करेगा? बोला आप मुझे 50 गीता दे दीजिए। तो अब बड़ा मुश्किल काम था,
कि कैसे ये बेचेगा, कहाँ बेचेगा, किसको देगा। लेकिन वो सुबह से, अब ठीक है गरीब आदमी है, चलो धर्म के काम में ऐसे लोगों को भी सहयोग कर दिया जाता है, चलो भाई 4 पैसे कमाएगा अपना, क्या जाता है, अब आया है, खड़ा हुआ है संस्था के सामने, तो चलो ठीक है। वो सुबह 50 गीता लेकर के गया और शाम को पूरे पैसे ला करके जमा करा दिए और अपना 25% लेकर के चला गया। संस्था वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छे अच्छे दुकानदार लोग 50 गीता एक दिन में सेल नहीं कर सकते, और इसने 50 गीता सुबह लेके गया था और शाम तक सेल कर दी। अब दूसरे दिन वो आया, बोले आज मुझे 100 किताबें दे दो। 100 किताबें ले गया, शाम को आया, 100 पुस्तकों के पैसे जमा कराए और अपने 25% अपना ले करके चला गया। तीसरे दिन जब वो आया तो वो बोलता आज मुझे 200 किताबें दे दो। तो लोगों ने कहा कि आज समझ में नहीं आ रहा आखिर ये किताबें ले कहाँ जा रहा है, और पैसे पूरे शाम को जमा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपन को क्या परेशानी है, दे दी उसको दूसरी किताबें। तीसरे दिन वो 200 किताबें पूरी बेच करके वो शाम को पैसे जमा करने के लिए आया। तो संस्था को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया 350 किताबें मात्र 3 दिन में सेल हो गई। इतना प्रचार प्रसार तो बड़े बड़े स्टॉल वाले लोग, दुकान वाले तो लोग नहीं कर पाते। उससे पूछा कि भैया क्या करते हो, बोला कि आपने जैसे कहा ना कि गीता को घर घर में पहुंचाना है, तो मैं घर घर में बेचने के लिए जाता हूँ। तो बोले वो कैसे, लोग ले लेते हैं? तो बोले हाँ, बोले जितने घर में गया हो आज तक कोई ने मना नहीं किया है। बोले अच्छा, कैसे देते हो? बोले मैं कॉलोनी में गया और घंटी बजाई तो घर का मालिक बाहर आ गया। मैंने कहा कि ये गीता है और 500 रुपए की है ना, और इसको आपको पढ़ना है, आप इसको रखोगे, पढ़ोगे कि मैं पढ़ के सुनाऊं इसको? आप इसको ले रहे हो पढ़ने के लिए, क्या मैं इसको पढ़ के सुनाए? कोई मना ही नहीं करता, वो 500 रुपए दे के और गीता ले लेता है। मतलब समझ में आया? गीता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है ये नहीं पता, अब ये पढ़ के सुनाएगा। कौन आफत वाले, तो इसे 500 रुपये रखो, किताब को जाओ। आज के समय में किसी से धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करना सरल है, लेकिन उस आदमी से धर्म करवाना कठिन है। तत्वार सूत्र की किताब के अभी हम स्पॉन्सर ढूंढे ना, तो अभी कम से कम 20,000 किताबें यहाँ छप जाएंगी, यहीं बैठे बैठे लोग 1,000 किताबों के स्पॉन्सर बन जाएंगे। लेकिन 2 घंटा बैठ के हमको 4 घंटे यहाँ पढ़ना है, तो पढ़ने वाले आदमी नहीं मिलेंगे। तो आज के समय में भैया मंदिर मूर्तियां सरल है, बहुत सरल है मंदिर बनाना, मूर्ति स्थापित करना, पैसे ही तो देना आदमी को, और धर्म के नाम पे, पुण्य के नाम पे आदमी पैसा दे देता है। लेकिन समय देना, मन लगाना, भक्ति करना, पढ़ना लिखना, ये बहुत कठिन है। और जो व्यक्ति ये कर रहा है, 2 घंटे यहाँ बैठ गया आदमी, 4 महीने, अब किसी को बांध के तो बिठाया नहीं जा सकता, किसी के घर बुलाने तो गए नहीं थे, खाली अनाउंस ही हुआ था, है ना। और आप मान लो कल से नहीं आओ, तो भी हम आपके घर में कोई बुलाने नहीं जा रहे हैं, पकड़ के तो ला नहीं रहे कोई किसी को, आप स्वेच्छा से आ रहे हैं ना। आप अपने घर के 50 काम छोड़ करके, अपने काम को आगे पीछे मैनेज करके, आप अपनी रुचि से आ रहे हैं,
इसका मतलब है आपकी भवितव्यता बहुत उज्जवल है। आपकी भवितव्यता उस शेर की तरह है जो भगवान महावीर बन गया और आप बैठ रहे हैं 2 घंटे। इसका मतलब है कि आप भगवान महावीर बनने वाले हैं। भविष्य के महावीर कोई दूसरा नहीं है, आप ही हो। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान ऊपर से उतर के नहीं आते हैं, हमारे यहाँ हम लोग ही तपस्या करके भगवान बनते हैं। इसलिए भविष्य का महावीर कोई दूसरा नहीं है, हम और आप सब जो यहाँ बैठे हैं, जिनवानी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब भविष्य के महावीर हैं। तो यहाँ पर स्तुति प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं कि हे भगवान, त्वत्संस्तवेन, आपके स्तवन से, आपके स्तवन के द्वारा, आपकी स्तुति के द्वारा, आपके नाम के जाप के द्वारा, आपकी आरतियों के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा, आपकी अष्टद्रव्य से पूजन के द्वारा, आपके विधान के द्वारा, सब ले लेना है ना, सब स्तुति के अंतर्गत आता है। चाहे आप आरती करो, चाहे आप भजन गाओ, चाहे आप माला फेरो, चाहे आप अभिषेक करो, चाहे दर्शन करो, चाहे पूजन करो, चाहे विधान करो, सब चीज त्वत्संस्तवेन, आपके स्तवन के द्वारा, भव संतति सन्निबद्धम, अनेक जन्मों के, भव याना जन्म, संतति याना अनेक जन्मों के, सन्निबद्धम बंधे हुए, मजबूत बने हुए, शरीर भाजम संसारी प्राणियों के, पापम पाप कर्म क्षणाक्षयम उपेति, एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी स्तुति से, आपकी वंदना से, आपके नमस्कार से, आपकी पूजा से, आपके अभिषेक से, आपके दर्शन के, आपकी आरतियों से, आपके माला जाप से मेरे अनेक जन्मों में बंधे हुए पाप कर्म एक क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आक्रांत लोक मलिनील नमशेष मासो, आक्रांत पूरे संसार में अली नील भौरे के समान काला अंधकार छाया हो, ऐसा अंधकार, सूर्यांशु भिन्न में विशारवर मंदकारम, सूर्य की पहली किरण से काली अमावस्या की रात्रि का अंधकार सूर्य की पहली किरण से जैसे क्षय को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान आपकी स्तुति से मेरे पाप कर्म क्षय को। भैया ये काव्य है, स्तुति यहां से प्रारंभ होती है और बता रहे हैं भगवान की स्तुति क्यों कर रहे हैं। भगवान के लिए नहीं कर रहे, अपने पाप कर्मों के क्षय के लिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि स्तुति के प्रारंभ में कह दिया गया है कि हे भगवान, जैसे अमावस्या की भौरे जैसी काली रात्रि का अंधकार सूर्य की पहली किरण से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से आपके स्तवन से संसारी प्राणियों के पाप कर्म जो उन्हें पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, क्षणाक्षयम उपेति, एक क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। एक बात पूछें, सीता जी के लिए राम ने अग्नि का कुंड बनाया, पाप के उदय से कि पुण्य के उदय से? किसके उदय से रितेश भैया? पाप के उदय से। अग्नि में प्रवेश कर रहा है, पाप कर्म का उदय आया, अग्नि में प्रवेश हो रहा है। लेकिन सीता जी ने लमोकार पड़ा और वह अग्नि का कुंड शीतल जल का सरोवर बन गया, पाप के उदय से कि पुण्य के उदय से? और सीता जी का यश आज तक गाया जा रहा है। सारे साधु संत
सभी सज्जन पुरुष, आज तक उस सीता जी का यश गाया जा रहा है, इतिहास में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया, पाप के उदय से कि पुण्य के उदय से? पापम क्षणात् क्षय, पाप कर्म एक क्षण में क्षय को प्राप्त। वारिशेन के लिए राजा श्रेणिक ने सूली की सजा सुना दी, पाप के उदय से कि पुण्य के उदय से? लेकिन वह सूली फूल की माला बन गई, पाप के उदय से कि पुण्य के उदय से? पापम क्षणात् क्षय, एक क्षण में पाप कर्म क्षय को प्राप्त होता है। पारसनाथ के ऊपर कमठ उपसर्ग कर रहा है, पाप का उदय कि पुण्य का उदय? पाप का उदय। लेकिन भगवान के ध्यान में, आत्मा के ध्यान में लीन हो गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, पाप का उदय कि पुण्य का उदय? पुण्य का उदय। सोमा सती के लिए सासू ने नाग रख दिया था, पाप का उदय कि पुण्य का उदय? और जैसे ही नाग को पकड़ा और वह नाग हार हो गया, पाप का उदय कि पुण्य का उदय? पुण्य का उदय। पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम, हे भगवान, आपके स्तवन करने वाले के पाप एक क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते। आचार्य मान तुमको 48 सालों में डाल दिया गया, पाप का उदय कि पुण्य का उदय? पाप का। और जैसे ही काव्य की रचना की, पढ़ा तो 48 साल टूट गए, पाप का उदय कि पुण्य का उदय? पुण्य का उदय। तो हे भगवान, आपकी स्तुति करने से पापम क्षणात् क्षय, जो पापी जीव होते हैं, जिन्होंने बहुत पाप किए हैं, एक जन्म में नहीं, भव संतति अनेक जन्मों में बंधे हुए पाप कर्म क्षणात् क्षय, एक क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा आपका स्तवन है, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपका अभिषेक करते हैं, आपका विधान करते हैं, आपके नाम मंत्रों के जाप करते हैं, जिससे हमारे पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार से समय आपका हो गया। 7वें काव्य में आचार्य महाराज ने यही कहा है स्तुति करते हुए सबसे पहले कि भगवान, हम आपके लिए नहीं, हम अपने पाप कर्मों के क्षय के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आपका ऐसा प्रभाव है, आपकी स्तुति का ऐसा प्रभाव है कि आपके स्तवन कर्ता के अनेक जन्मों में बंधे हुए पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। राजा श्रेणिक सप्तम नरक का बंधक, लेकिन भगवान महावीर की स्तुति करके, उनकी वाणी को सुन करके सप्तम नरक पहला नरक में बदल गया। 84,000 वर्ष और दर्शन विशुद्धि हुई, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। ऐसा पाप कर्म क्षय होकर के सातिशय पुण्य कर्म प्राप्त होता है। जय आपकी स्तुति की, आपकी भक्ति की महिमा है, बस हमारा मन लग जाए, बस इतनी सी बात है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। पापों को जरा